Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइस आई होप आप लोगों को हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स. स्टैंडर्ड मैथ्स में पूछा गया क्वेश्चन जो कि ईयर 2025 में पूछा गया था. वेटेज की बात करें तो वेटेज था 3 मार्क्स. टॉपिक की बात करें तो टॉपिक था चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. देखिए इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम टाइम इक्वी डिस्टेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अभी तक लास्ट 3 इयर्स का अगर हम पैटर्न देखें तो यहां से या तो आपको एक एमसीक्यू, एक 2 नंबर का क्वेश्चन, एक 3 नंबर का क्वेश्चन मिलता है, या फिर आपको 3 एमसीक्यू और एक 3 नंबर का क्वेश्चन मिलता है. और चांसेस है कि आपको यहां से एक केस स्टडी मिल जाए और एक 2 एमसीक्यूज मिल जाए. तो ऐसी पॉसिबिलिटी है, राइट. तो चलिए डिस्कस करते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा होने वाला है. तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहां पे आपको मिलने वाला है क्लास 10th और 12th के लिए पीवाईक्यू सीरीज, बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए पीवाईक्यू सीरीज, और 9 to 12 कंटेंट डे बाय डे अपडेट हो रहा है. तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए इस चैनल के साथ. तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को. देखिए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. सबसे पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई. ठीक है, जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2, समथिंग लाइक दिस, सच दैट पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड बी. देखो P एक पॉइंट है, P एक कोई पॉइंट है x, y, ये मेरा इक्वी डिस्टेंस है, इस इक्वल डिस्टेंस पे है किससे, A से और B से. A के जो कोऑर्डिनेट है दैट इज व्हाट 3,5, और B के जो कोऑर्डिनेट है दैट इज व्हाट 7,1. देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आप में से कई बच्चे एक लाइन बोलते हैं, सर ये इक्वी डिस्टेंस में तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दें. नहीं, अगर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हो तो ए और बी का मिड पॉइंट जो है वो यहां पे आ जाएगा, बट इक्वी डिस्टेंस का पॉइंट कहीं भी हो सकता है, बाहर बाहर भी हो सकता है. तो इक्वी डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला. आपको ये पता कैसे लगेगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो देखो बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज है. यहां क्वेश्चन में लिखा है इक्वी डिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है. बात समझ आई. फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी, हैंस राइट द कोऑर्डिनेट्स of the point on x axis and y axis which are equidistant from a and b. जो आपका रिलेशन मिलेगा ना, आपकी जो इक्वेशन मिलेगी उससे फिर आपको वो पॉइंट निकालना है जो पॉइंट मेरा x एक्सिस पे लाई करेगा और y एक्सिस पे. चलो पहले अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन आई विल टेल यू दैट लास्ट में हमें करना क्या है उसमें. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन एज p is equidistant from, as p is equidistant from a and b, p जो है वो a और b से इक्विडिस्टेंट पे है, देन जो हमारी pa की डिस्टेंस होगी वो pb के बराबर होगी. एग्जैक्टली राइट है, बिल्कुल सही बात है सर. अगर ये इक्विडिस्टेंस पे है तो हमारी pa और pb की डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी. ठीक है, ये हम इसलिए स्पेस कस्टमाइज कर लेते हैं क्योंकि हमें फिर आगे स्पेस की दिक्कत होगी वरना. ठीक है, चलो इसका मतलब पीए की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे रूट ऑफ x2 माइनस x1. देखो किसी को आप x1 y1 बोल दो, किसी को x2 y2 बोल दो, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये होगी डिस्टेंस ऑफ पीए. ऐसे हम पीबी की डिस्टेंस लिखेंगे x माइनस 7 का होल स्क्वायर. आप 7 माइनस एक्स भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड y माइनस 1 का होल स्क्वायर. दिस इज क्लियर. अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर लेंगे ताकि क्या होगा, उससे रूट हट जाएगा, हमें रूट हटाना है. ठीक है, जब भी हमारी इक्वेशन ऐसी बन जाए, इक्वेशन फॉर्म में बन जाए, मतलब लेफ्ट में रूट है राइट में रूट नहीं है या दोनों तरफ रूट है, तो स्क्वायरिंग कर दो. अगर ओनली सिंगल रूट चल रहा है, आप डिस्टेंस निकाल रहे हो, सिंगल डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो, तो रूट हट नहीं सकता, तो स्क्वायरिंग पॉसिबल नहीं है ना. तो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो क्या होगा, ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 10y इक्वल्स टू ए स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर लेते हैं और इसको लार्ज ही कर लो आप वापस से, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्पेस तो हमारा यूज हो ही रहा है। ठीक है, चलो देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कैंसिलेशन करना शुरू करते हैं हम, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर चला जाएगा। अब जो हमारी पूरी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम पॉजिटिव वैल्यूज जहां पे आएंगी उस तरफ ले आते हैं। तो सारी वैल्यूज वेरिएबल इधर ले आओ, कांस्टेंट उधर ले जाओ। तो मैंने देखा कि माइनस का 6x इधर ही रहने दो सर, ये 14x इधर आएगा तो प्लस का 14x बन जाएगा। ठीक है, इक्वल टू बीच में रख रहे हैं अपन अभी, है ना। अपन ने दो वैल्यू कवर कर दी एक्स एक्स की। अब वाई वाई की बात करते हैं। माइनस का 10y इधर ही रखो, 2y इधर आ जाएगा तो प्लस का 2y बन जाएगा। 49 प्लस 1 इधर ही रहने दो, ये दोनों इधर के कांस्टेंट उधर लेके जाओ, माइनस का 9 और माइनस का 25। देखो 14 माइनस 6 8x माइनस का 8y इक्वल्स टू 50 माइनस 34 16, ये दोनों हो जाएगा 50 माइनस 34 16। तो फाइनली मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर दूं, अगर इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2 तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, डिवाइड बाय 2 जैसे आप करोगे तो यू विल गेट, पूरी इक्वेशन डिवाइड बाय 2 हो सकती है, तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये मेरे पास एक रिजल्ट आ गया जो कि मुझे रिलेशनशिप चाहिए था। ये मेरा रिजल्ट है, ध्यान रखना, यही एक मेरा रिजल्ट है जो कि मुझे चाहिए था। एक रिजल्ट मुझे ये चाहिए था, ये मेरा रिलेशन आ गया, जो रिलेशनशिप चाहिए था बिटवीन एक्स एंड वाई। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब हमें वो पॉइंट बताना है जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब देखो एक बात बताओ, ये जो इक्वेशन है इसको जब मैं ग्राफ पे अगर प्लॉट करने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसे प्लॉट हो जाएगी, कैसे भी हो जाएगी, लेट्स सपोज। अब आपको पता है कि ये इक्वेशन एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी और वाई पे भी करेगी, वाई पे और एक्स पे इंटरसेक्ट करेगी, तो उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इसका मतलब अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट 0, और वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है देन एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो अपन क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस y इक्वल्स टू 0। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इट मींस हम यहां पे क्या बोलेंगे, x माइनस 0 इक्वल्स टू 2 देन x इक्वल्स टू 2। ये मेरा पहला कोऑर्डिनेट आ गया। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन x एक्सिस, है ना। तो ये हो गया पॉइंट ऑन x एक्सिस हो गया, ये मेरा पॉइंट ऑन x एक्सिस हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है देन x कोऑर्डिनेट 0, तो हम क्या बोलेंगे, 0 माइनस y इक्वल्स टू माइनस 2, देन माइनस का y इक्वल्स टू 2, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, y इक्वल्स टू माइनस का 2, देन दिस बिकम्स पॉइंट ऑन y एक्सिस। बात समझ आई, क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझ आया ना। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो बस आपको एक ही काम करना है, हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ला पाए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।